हेलो गाइस, ये मेरा प्रीपोजिशन का फोर्थ पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये प्रीपोजिशन का जो हमारा है वो है फोर्थ पार्ट। सॉरी, ये हमारा फोर्थ पार्ट है। तो पहले जो थर्ड पार्ट है, उन जो थ्री पार्ट है उनमें मैं प्रीपोजिशन के सारे रूल करवा चुकी हूँ। ऑफ, ऑन, एट, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस सब करवा चुकी हूँ। पर जो ये फोर्थ पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें मैं कुछ एडवांस रूल आपको करवाने वाली हूँ जो शायद अब तक किसी ने नहीं करवाए होंगे, और करवाए होंगे तो अच्छा है कि हर टीचर अपनी अच्छी कोशिश करता है। लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको वो एडवांस रूल करवा रही हूँ जो कि आपके HPSC PGT और क्या नाम है CGL बैंकिंग वगैरह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एरर करवाऊंगी, ये एरर मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम में यही वाली सारी एरर पूछी जाती है। तो यही हम आज करेंगे। ये ऐसे रूल हैं जो एडवांस लेवल के रूल हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम करते हैं अपना फर्स्ट रूल। ठीक है, ए फ्यू इम्पोर्टेंट इन्फेरेंसेस अबाउट प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट इन्फेरेंस है वो हम कर रहे हैं। पहला है नॉर्मली ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। ठीक है, हमेशा ही प्रीपोजिशन के साथ हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ठीक है, कब? प्रीपोजिशन के बाद। जैसे आई डू नॉट डिपेंड ऑन हर। ठीक है, मैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता। ठीक है, तो अब ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। और हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। केस के बारे में मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ पहले भी। केस हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं, सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है? सब्जेक्टिव केस जैसे ही, पॉजेसिव सब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के अंदर हमारा क्या होता है? ही, हिज और हिम। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा केस आता है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है, उसी को हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। सी रिलाइज ऑन मी, यानी कि वो मुझ पे क्या करती है? भरोसा करती है। तो ऑन प्रीपोजिशन है और ऑन के बाद ऑब्जेक्टिव केस मी है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ एनी टू वर्ड्स आर ज्वाइंड विद, अगर दो वर्ड ज्वाइन है किसके साथ? एंड और के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप थोड़ा ध्यान से देखें और उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर इससे आपकी कॉमन एरर बहुत ज़्यादा बनती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस रूल से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये एडवांस लेवल की एरर है। ठीक है, देखो जैसे अगर टू वर्ड्स, देखो मैं आपको समझाती हूँ। अगर टू वर्ड है, एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, अगर इनको एंड के साथ और के साथ इनको जोड़ा गया है, इस वर्ड को इस वर्ड को। ठीक है, अब इस वर्ड के साथ एक प्रीपोजिशन आई हुई है आपकी, मान लेते हैं एट आई हुई है, मान लेते, और फिर जो यहाँ पर तो आपका दूसरा वर्ड आया हुआ है, इस दूसरे वर्ड के लिए आपकी ओन प्रीपोजिशन आई हुई है। ठीक है, अब इधर जैसे टू आई हुई है इस वर्ड के बाद, ये आपका वर्ड है, इस वर्ड के बाद टू आई हुई है, और से जुड़ा हुआ है, फिर ये वर्ड है, और फिर उसके बाद आपकी ऑफ प्रीपोजिशन आई हुई है। ठीक है, ऐसे प्रीपोजिशन आई हुई है। तो ये कहना चाहता है कि इस वर्ड के साथ भी और इस वर्ड के साथ भी जब ये एंड से जुड़े हुए हैं और से जुड़े हुए हैं तो अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज करेंगे हम। इस वर्ड के लिए अलग प्रीपोजिशन, इस वर्ड के लिए अलग प्रीपोजिशन। कब कब? जब ये एंड से और से जुड़े हुए हैं। इस वर्ड के लिए अलग प्रीपोजिशन, इस वर्ड के लिए अलग प्रीपोजिशन। अब एरर आपको कैसे दी जाती है? एरर आपको दी जाती है यहाँ से, ये जो एरर है, ठीक है, ये वाली जो एरर है, ये वाली एरर आपको नहीं देंगे। सॉरी, ये वाली, इसमें जो ये वाली प्रीपोजिशन है वो आपको नहीं देंगे। ठीक है, ये आपको एरर दे देंगे, इसके साथ आपको प्रीपोजिशन दे देंगे, या फिर ये वाली प्रीपोजिशन आपको दे देंगे, ये वाली नहीं देंगे। इधर से आपको दे देंगे प्रीपोजिशन, इधर से नहीं देंगे, या इधर दे देंगे, इधर नहीं देंगे। तो ऐसे करके आपसे कॉमन एरर बनती है इस सेंटेंस में।
ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर दो वर्ड आए हुए तो दोनों के साथ हमारी अलग अलग प्रीपोजिशन आएगी। कब? कब जब वो एंड और के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये दिखा दिया हुआ, इफ़ एनी टू वर्ड्स आर ज्वाइंड विद एंड और एक्सेट्रा, या किसी और के साथ जुड़े हुए हों, फ्लोड बाय डिफरेंट प्रीपोजिशन, तो उनके साथ डिफरेंट प्रीपोजिशन आएंगी। देन दीज प्रीपोजिशन आर नीडेड टू बी हाईलाइटेड, उन प्रीपोजिशन को हम क्या क्या करना चाहिए, उनको ज़रूरत होती है उनको हाईलाइट करने की। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल इज कॉन्शियस ऑफ एंड इंगेज्ड इन हिज प्रोजेक्ट। राहुल क्या है? कॉन्शियस, जागरूक है। देखो कॉन्शियस के साथ ओ प्रीपोजिशन आई हुई है, एंड से जुड़े हुए हैं। इंगेज्ड, और वो अपने काम में बिजी है, इंगेज है। इन हिज प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट में। अब ये देखो सेंटेंस हमारा ठीक है, क्योंकि कॉन्शियस के साथ उसकी प्रीपोजिशन है, इंगेज के साथ उसकी खुद की प्रीपोजिशन आई हुई है। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सी वॉज सरप्राइज्ड एट एज वेल एज प्लीज्ड विद हर अचीवमेंट्स इन द कंपटीशन, यानी कि वो हैरान है, इसके साथ साथ प्लीज्ड और खुश है, विद हर अचीवमेंट इन द कंपटीशन, और वो खुश है विद हर अचीवमेंट, जो उसकी अचीवमेंट है कंपटीशन में, यानी कि वो सरप्राइज है और खुश है जो उसकी अचीवमेंट है कंपटीशन में। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं। सेंटेंस में सरप्राइज के साथ अपनी प्रीपोजिशन है। ठीक है, एज वेल एज से सेंटेंस जुड़ा हुआ है। प्लीज्ड के साथ अपनी विद प्रीपोजिशन लगी हुई है, यानी सेंटेंस हमारा ठीक है। अभी कहते हैं नोट दैट नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड इन रिलेशन ऑफ दिस रूल। इस रूल से बहुत सारी क्या है क्रिएट की जाती हैं प्रॉब्लम। जैसे इस सेंटेंस में देखते हैं, ही इज लाइबल, वह लाइबल है, एंड कंपेल्ड बाय लॉ टू कैरी आउट दिस वर्क। ठीक है, वो जो ये वर्क है करने के लिए वो लाइबल है, और किसके द्वारा बाध्य है? कानून के द्वारा बाध्य है ये काम करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, लाइबल के साथ प्रीपोजिशन आनी चाहिए थी अपनी, लेकिन नहीं आई। कंपेल्ड के साथ हमने क्या दे दी? प्रीपोजिशन दे दी। ठीक है, लेकिन लाइबल के साथ भी तो प्रीपोजिशन आनी चाहिए थी, तो यही इसके अंदर एरर है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में टू शुड बी यूज्ड आफ्टर लाइबल। तो ये सेंटेंस हमें ठीक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? लाइबल के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज करके। हैज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विल बी ही इज़ लाइबल टू एंड कंपेल्ड बाय लॉ टू कैरी आउट दिस वर्क। तो ये प्रीपोजिशन टू यहाँ पर आके ये सेंटेंस ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। If the main verb is used after preposition like about, after, at, before, for, from, in, on, to, etc., then the verb always takes the ing form, present participle form. अब देखो ये क्या कहना चाहता है। अब ये कहना चाहता है कि जो ये सारी वर्ब दी हुई है हमारी, उन सब के बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ठीक है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर हम ing लगाएंगे अगर ये सारी वर्ब हमारी, तो ये सारी प्रीपोजिशन आती हैं। उसके बाद अगर कोई मेन वर्ब आती है तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगाएंगे। ठीक है, देखो ऑल हिज कजन आर एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। अब देखो इसके अंदर क्या है, ऑल हिज कजन्स आर एडिक्टेड, यानी कि उसके जो सारे कजन हैं वो क्या है? एडिक्टेड है किसके? ड्रिंकिंग के। तो ड्रिंकिंग क्या है? पार्टिसिपल आया, प्रेजेंट पार्टिसिपल आया हुआ है। क्यों आया? क्योंकि प्रीपोजिशन टू लगी हुई है। तो टू प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज करेंगे। एंड गैम्बलिंग, ऑल हिज कजन्स आर एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग दिस क्राइम, उसने मुझे रोका क्या करने के लिए? ये क्राइम करने के लिए। तो फ्रॉम प्रीपोजिशन आई हुई है, उसके साथ हमने क्या लगा दिया? डूइंग, यानी डू प्लस ing का प्रयोग किया है। ठीक है, ही टेक्स डिलाइट इन वर्किंग स्मार्ट। ठीक है, अब डिलाइट के बाद प्रीपोजिशन इन आई हुई है। ठीक है, इन प्रीपोजिशन के बाद वर्किंग स्मार्ट। ठीक है, तो इन प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing वर्किंग, इस तरह से, यानी कि प्रीपोजिशन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसी का कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे दे वर फाइन फॉर बीइंग लेट, उनको फाइन लगाया गया लेट होने के लिए, तो फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया हुआ। आई टेक एक्सरसाइज एवरीडे फॉर कीपिंग माई सेल्फ फिट, मैं अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करता हूँ। फॉर है, फॉर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में देखते हैं दे वर, ये हमने कर लिया था यहाँ तक। हम चलते हैं डी में। प्रीपोजिशन लाइक ओन, एट, इन एक्सेट्रा आर नेवर यूज्ड इनका बिफोर टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे एक्सेट्रा, यानी इन सब प्रीपोजिशन ये जो वर्ड आ जाएंगे हमारे, ठीक है, इन सब के बाद इन सब से पहले हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, रश्मि विल विजिट हर फ्रेंड टुडे, रश्मि विल विजिट करेगी अपने फ्रेंड के टुडे, आज। अब इसको हम ऐसे, एरर क्या आती है, ऐसे मन करता है कि क्या लगा दें, प्रीपोजिशन लगा दें। इट इज़ रॉन्ग टू से ऑन टुडे, यानी कि ये ऑन टुडे नहीं आएगा, टुडे से पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। ठीक है, सी विल गो देयर टुमारो, ठीक है, या सी विल गो देयर टुमारो, वो कल जाएगी, तो इसमें रॉन्ग टू से ऑन टुमारो कहना ये रॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो इन सारे वर्ड से पहले हम कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन लाइक ऑन, एट, इन एक्सेट्रा आर नेवर यूज्ड बिफोर यस्टरडे इवनिंग, before yesterday afternoon, last night, this morning, this afternoon, this evening, tonight, tomorrow morning, tomorrow evening, इन सारे वर्ड से पहले कभी भी ऑन, एट, इन एक्सेट्रा ये प्रीपोजिशन नहीं आएंगे। ठीक है, टाइम वाली प्रीपोजिशन ये नहीं आएंगी। दे राइट दिल्ली टुडे मॉर्निंग, क्या आएगा, सिंपल, दे राइट वे आज, दे टुडे मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग में वहाँ वे कहाँ गए, दिल्ली। ठीक है, तो ये कहना गलत रहेगा, ऑन टुडे मॉर्निंग। ठीक है, सी विल कम टू मीट मी टुमारो इवनिंग, वो मुझसे सी विल कम टू मीट मी, वो मुझसे टुमारो क्या आएगी, मिलने आएगी, यानी वो कल मुझसे मिलने आएगी, कल इवनिंग में। तो टुमारो इवनिंग से पहले हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, और ये कहना गलत होगा अगर हम वैसे हम ऑन लगाने का मन करता है, कई बार प्रीपोजिशन लगाने का मन करता है, बेवजह हम प्रीपोजिशन लगा देते हैं, तो ये एरर हो जाती है। तो ऑन टुमारो इवनिंग यहाँ पर नहीं आएगा। हियर आर ए फ्यू रूल्स इन रिलेशन टू दिस कंटेक्स्ट, वी ऑलमोस्ट ऑलवेज लीव आउट द प्रीपोजिशन बिफोर फ्रेजेस, यानी कुछ फ्रेजेज हैं इनके साथ, तो ये जैसे लास्ट, नेक्स्ट, दिस, दैट, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ठीक है, इनके साथ भी हम क्या नहीं करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। जैसे डिड यू गो टू द मीटिंग लास्ट थर्सडे, आई विल मेंशन इट नेक्स्ट टाइम। ठीक है, एंड डिड यू गो टू द मीटिंग लास्ट थर्सडे, क्या लास्ट थर्सडे को आप मीटिंग में गए थे। और तो इसके साथ भी लास्ट थर्सडे जो आया हुआ है, इससे पहले हमने कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाई है। आई विल मेंशन इट नेक्स्ट टाइम आई सी हिम, जब मैं उसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगी तो मैं उसको ये बताऊंगी। तो इसके अंदर भी क्या है, नेक्स्ट टाइम से पहले कोई भी प्रीपोजिशन हमने यूज नहीं की है। प्लम्स आर मोर प्लेंटीफुल दिस ईयर, इस दिस ईयर से पहले भी हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे कि प्लम क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है इस साल। ठीक है, लेकिन कुछ फ्रेजेज होते हैं, ठीक है, उनके साथ इंक्लूड होती है प्रीपोजिशन, जैसे एट दिस, दैट टाइम, ऑन दिस, दैट ओकेजन। ठीक है, ये नॉर्मल है और ये प्रीव्यू है, तो हमारे क्या है, फ्रेजेज ही होते हैं, उनके अंदर तो इंक्लूड होती है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो, प्रीपोजिशन इज नेवर यूज्ड बिफोर होम, होम से पहले इफ़ फॉलोइंग वर्ब्स आर इन यूज विद इट, अगर ये जो कुछ वर्ब दी हुई हैं, अगर ये वर्ब
किससे पहले, होम से पहले अगर लगी हुई हो तो हम होम से पहले कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। वैसे भी ये क्या है, आप घर जा रहे हो, आप घर से आ रहे हो, आप घर से कुछ ले रहे हो, आप घर में कुछ दे रहे हो, तो इन ऐसा सब कुछ अगर आप घर में कर रहे हो तो इन सब के साथ हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कम होम, ठीक है, गो होम, घर आना, घर जाना, रीच होम, घर पहुंचना, अराइव होम, घर पहुंचना, ठीक है, गेट होम। तो इन सारी प्रीपोजिशन के साथ से पहले कोई भी प्रीपोजिशन हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं, जैसे यहाँ अभी रहती है हमारी सेंड समबडी समथिंग, सेंड समबडी समथिंग होम, टेक समबडी समथिंग होम, ठीक है। इन सब से पहले हम कभी भी, सेंड है, टेक है, इनसे पहले हम कभी भी किसका यूज नहीं करेंगे, हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन भी हैं। इफ़ देयर इज़ द यूजेज ऑफ एस अपोस्ट्रोफ विद एजेक्टिव, अगर एजेक्टिव के साथ ये सारे क्या दिए हुए हैं, ये सारे एजेक्टिव दिए हुए हैं, ठीक है, अपोस्ट्रोफ दिया हुआ है, और नाउन या फिर कोई नाउन के साथ अपोस्ट्रोफ दिया हुआ है, तो पॉजेसिव केस बिफोर होम, तब हम टू का यूज करेंगे, ठीक है। कहने की बात यह है, या तो पॉजेसिव केस दिया हुआ हो होम से पहले, ठीक है, या फिर किसी नाउन के साथ पॉजेसिव केस दिया हुआ हो, ऐसे केसेस में हम होम के साथ टू का यूज़ करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे वी वेंट टू हर होम। अब हर होम पॉजेसिव प्रोनाउन दिया हुआ है होम के साथ, तो हमने यहाँ पर प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया है। आई डिसाइडेड टू गो टू कपिल्स ऑफिस। अब कपिल का ऑफिस, कपिल ऑफिस, तो ऑफिस अकेला नहीं आया हुआ है, यहाँ पे कपिल के साथ क्या हुआ है, एस अपोस्ट्रोफी एस आया हुआ है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर प्रीपोजिशन टू का यूज किया है। नाउन पॉजेसिव केस है यहाँ पे, इसीलिए। और यहाँ पर क्या था, एडजेक्टिव पॉजेसिव केस था। तो एडजेक्टिव पॉजेसिव केस और नाउन पॉजेसिव केस अगर आ जाता है होम से पहले या ऑफिस से पहले, तो फिर हम टू का यूज करते हैं। ये दिया हुआ है एडजेक्टिव पॉजेसिव केस, नाउन पॉजेसिव केस, प्रीपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट रूल में आ गए हैं जी हम। ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली यूज्ड आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं, वो वर्ब जिनके अंदर ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं, वो वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली यूज्ड आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब्स लाइक डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, रिजेंबल, रिडिकुल, एक्सेट्रा। अगर इन वर्ब्स के, जो ये मेन वर्ब दी हुई है, अगर इन वर्ब्स के बाद क्या आया हुआ है, ऑब्जेक्ट आया है, तो फिर ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आएगा बिना किसी प्रीपोजिशन के। जबकि मोस्ट ऑफ टाइम इन प्रीपोजिशन के बाद, सॉरी, इन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लगा के आपको एरर दी जाते हैं, और ये रूल बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है ये भाई। देखो कैसे, मैं इनको याद करवाती हूँ आपको। ये जो आपकी सारी दी हुई है वर्ब, मैं इनको आपको ट्रिक से याद करवाती हूँ। पहले देखो कैसे याद करेंगे हम इनको। हम सपोज करते हैं कि जैसे हम किसी के घर हम पहुंचते हैं, ठीक है। हम पहले, जैसे हम किसी के घर रीच करते हैं, ठीक है, तो अब जैसे हम उनके घर रीच करते हैं, तो कोई भी आएगा, रिजेंबल होगा या सदृश होगा हमारे, कोई आएगा, दरवाज़ा खुलेगा, पूछेगा कौन है, पहले हम उसके सदृश होंगे, ठीक है। अब जैसे हम उसके सामने जाएंगे, वो पूछता है कि आप किस लिए आए हैं, पूछेगा, कुछ तो पूछेगा, तो आप उनसे कुछ मजाक करते हैं, मजाक करके आपको बोलते हैं कि मैं अटैक करने आया हूँ आप पे, ठीक है। फिर वो हंसते हैं, हंसने के बाद फिर वो कहते हैं कि आ जाइए, जैसे वो उनको अंदर लेके जाते हैं, बैठाते हैं उनको, ठीक है। फिर वो डिस्क्राइब करते हैं रियल में कि वो किस लिए आए हैं,
यहाँ से हमें डिस्क्राइब याद हो जाएगा। और फिर वो डिस्कस करते हैं अपने आप, बातें करते हैं, बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर क्या है, उनसे पूछते हैं कि आप क्या लेंगे, चाय लेंगे। हम फॉर्मेलिटी करते हैं, जब भी फॉर्मेलिटी क्या, हम पूछते हैं कि जब भी हमारे घर कोई आता है कि वो चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, ठीक है, ये सब पूछते हैं उनसे। तो वे टेल करते हैं, वो फिर बताते हैं, क्या बताते हैं, अपनी डिमांड बताते हैं कि वो क्या लेंगे, ठीक है। जब वो बता देते हैं तो फिर आप उनको क्या, अपने नौकर को या किसको ऑर्डर देंगे कि उनके लिए चाय बनानी है या क्या कुछ भी लेके आना है, तो आप उनको क्या देंगे, ऑर्डर देंगे। तो इस तरह से आप इन सारे वर्ब को याद कर सकते हैं। इन वर्ब के बाद कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, ठीक है। बट प्रॉब्लम्स आर जनरली क्रिएटेड बाय यूजिंग प्रीपोजिशन आफ्टर सच वर्ब्स। परंतु प्रॉब्लम क्या की जाती है, क्रिएट की जाती है इन प्रीपोजिशन को वर्ब के बाद यूज करके, ठीक है। जैसे किड्स डिस्क्राइब अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर इन हिज पोइम। किड्स ने डिस्क्राइब किया है नेचर की ब्यूटी को अपनी पोइम में। अब डिस्क्राइब के बाद क्या लगा दिया, अबाउट लगा दिया, ठीक है। तो डिस्क्राइब के बाद तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। इन दिस सेंटेंस द अबाउट इज़ रॉन्ग विच इज़ नॉट नीडेड। अबाउट की यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। जैसे सी ऑर्डर, ऑर्डर के बाद हमेशा हमारा मन करता है कि हम फोर प्रीपोजिशन लगा दें, लेकिन कभी भी ऑर्डर के बाद फोर प्रीपोजिशन नहीं आती है। सी ऑर्डर्ड फॉर 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। तो ऑर्डर नहीं आएगा इसमें, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखो ये क्या कह रहा है, प्रीपोजिशन इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर से, सजेस्ट, पर्पज एक्सेट्रा इफ देयर इज द यूजेज ऑफ एनी पर्सन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। यूँ कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट के रूप में किसी पर्सन, कोई ऑब्जेक्ट के रूप में कोई पर्सन आया हुआ हो, ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कोई पर्सन आया हुआ हो, तो से, सजेस्ट और पर्पज के बाद हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से। यू सजेस्टेड टू हर दैट शी शुड लीव द ऑफिस। यू सजेस्टेड टू हर, ठीक है। तुमने उसको सजेस्ट किया कि उसको क्या कर देना चाहिए, ऑफिस छोड़ देना चाहिए। अब सजेस्टेड के बाद टू प्रीपोजिशन लगाई, क्यों लगाई है, क्योंकि हर, उसने किसको कहा है, उसने किसी पर्सन को कहा है, ठीक है। यानी कि यू और हर, यू और हर दोनों ही क्या है, दोनों ही प्रोनाउन हम किसी नाउन के लिए यूज करते हैं, लिविंग नाउन के लिए यूज करते हैं, मैन के लिए यूज करते हैं, फीमेल के लिए यूज करते हैं। अगर दोनों ही लिविंग नाउन है, मैन के लिए जिक्र हुआ है, ठीक है, लिविंग बीइंग के लिए यूज हुआ है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, हम प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, दैट ही वुड हेल्प मी, ठीक है। उसने मुझे उसकी हेल्प करने के लिए कहा। अब मी भी क्या है, प्रोनाउन है, और ही भी क्या है, प्रोनाउन है, और दोनों ही क्या है, मैन है, ठीक है, मैन है, तो फिर या वो मैन है। तो ऐसा क्या है, यानी कोई पर्सन है जिससे ये बात कह रहा है, वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट के रूप में एक पर्सन है। तो ऐसे केस में हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, किसके साथ, से, सजेस्ट, पर्पज, इन सब वर्ब के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रीपोजिशन टू इज यूज्ड आफ्टर स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट एक्सेट्रा। ये भी वही प्रीपोजिशन है जो हम किसी से बोलते हैं या हम लिखते हैं, तो बोलने वाली, स्पीक वाली, लिखने वाली प्रीपोजिशन है। तो इसका भी सेम रूल है, इफ़ देयर इज़ द यूजेज ऑफ एनी पर्सन इन द फॉर्म ऑफ, यानी किसी पर्सन को, यानी सिंपल सी बात है कि अब जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं किसी दूसरे से, किसी दूसरे मैन से बात कर रहे हैं, ठीक है, तब हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है, अदरवाइज हम नहीं करेंगे।
अब पहले वाले में भी यही था कि सामने जब आप जिससे बात कर रहे हैं वहाँ पर आपका कोई पर्सन होना चाहिए, तब हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो सेम रूल यहाँ भी, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन होना चाहिए, तब इन सब वर्ब के बाद हम किसका यूज़ करेंगे, हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। जैसे सी डिड नॉट रिप्लाई टू मी, उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। तो मी क्या है, लिविंग पर्सन है, और सी भी क्या है, पर्सन है। यू नेवर राइट टू मी, ठीक है। तो इसके अंदर भी राइट क्या है, राइट राइट क्या है हमारी, सॉरी यू क्या है इसमें हमारा, यू इसमें हमारा प्रोनाउन है, पर्सन के लिए आया हुआ है। मी भी क्या है, प्रोनाउन है, पर्सन के लिए आया हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा पर्सन आया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो ये हमारे रूल थे स्टूडेंट्स, जो कि एडवांस रूल हैं, और इन जो ये रूल हैं, इन रूल से मोस्ट ऑफ कॉमन एरर हमारी पूछी जाती है, ठीक है। तो ये वाले रूल आपको एग्ज़ाम में जाते टाइम ये मतलब पक्का से रिवाइज करके जाने चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैं और एडवांस लेवल के रूल हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर आपको कॉमन एरर वाली एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, यानी 2 वीडियो बनेंगी जिसमें एडवांस कॉमन एरर के रूल होंगे। तो हमारा रिवीजन हो जाएगा सारे रूल का, जब हम कॉमन एरर के साथ रूल को दोबारा से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।